हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे और साथ ही हम एक डेरिवेशन भी करेंगे आज। फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है अगर कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगता है किसी डाइपोल पर। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है -q + q। ओके, इस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अगर ये पैरेलल रखा है या फिर एंटी पैरेलल रखा है। उस केस में जो नेट फोर्स होगा, यहाँ जो होगा फोर्स वो होगा -QE और यहाँ जो फोर्स होगा वो होगा +QE। ओके, तो ये फोर्स कितना लगता है, नेट फोर्स 0 लगता है, बिकॉज नेगेटिव वाले पार्ट पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा नेगेटिव चार्ज पे, और जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अलोंग लगेगा। और ये दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, है ना। E सेम है दोनों का और Q तो सेम होता ही है डाइपोल का। तो सिंपल है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होंगे। इस वजह से जो नेट फोर्स लगता है वो 0 लगता है। ओके, नेट फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल पर। लेकिन आज हम कैलकुलेट करेंगे ये जो फोर्स है अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, उस कंडीशन में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और कितना फोर्स लगेगा, है ना। और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या चीजें होंगी, एक तो होगा हमारे पास डाइपोल मूवमेंट P। ओके, और एक चीज होगी हमारे पास ये जो फील्ड है किस रेट के साथ इंक्रीज कर रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये चीजें हमारे पास होंगी और हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लगेगा। ओके, तो यही चीज हमको डेरिवेशन में कैलकुलेट करनी है और यही चीज एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का 27 नंबर। इसमें न्यूमेरिकली वैल्यू फिट करके हम 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम एक डेरिवेशन करेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम साथ में समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम। तो यहां से इसे हटा देते हैं कि हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या है आज का। ये समझ में आ गया है आपको कि हमें फोर्स पता करना है एक डाइपोल पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं साथ में। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। ओके, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए मान लेते हैं हम जेड डायरेक्शन बना लेते हैं। चलिए इस डायरेक्शन में बना लेते हैं जेड डायरेक्शन, कोई भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एक्स इधर ले लेते हैं, वाई इधर ले लेते हैं। ओके, चलिए जेड डायरेक्शन हमने बना लिया है यहाँ पे, है ना। जेड डायरेक्शन है ये, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मान लिया हमने राइट साइड में। थ्रू आउट, ओके, थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कॉन्स्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। ओके, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है पर डिस्टेंस वो ये गिवन है यहाँ पे अलोंग जेड डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में ही तो लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है और इंक्रीजिंग है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यहाँ कम है, यहाँ कम, यहाँ जो वैल्यू है वो कम है, फिर बढ़ रही है, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है जेड डायरेक्शन में। तो किस रेट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है वो गिवन है यहाँ पे 10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम होता है पर मीटर। तो पर मीटर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, 1 मीटर की डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज गिवन है। What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment? एक total dipole moment भी given है यहाँ पे, कितना given है? This is 10⁻⁻7 कूलम मीटर in negative z direction. Okay, नेगेटिव z डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट गिवन है एक सिस्टम का। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेते हैं हम, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो
नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन किधर है, इधर है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है, मींस P इस डायरेक्शन में है। P किस डायरेक्शन में है, P ही तो होता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। नेगेटिव जेड डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट हमने ले लिया, सिंपल है। और डायरेक्शन कैसे होती है डाइपोल मूवमेंट की, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ओके, तो इधर -q होगा और यहां कहीं +q होगा। तो ये एक सिस्टम गिवन है, डाइपोल मूवमेंट गिवन है सिस्टम का। ओके, और जेड डायरेक्शन में P है और हमें क्या पता करना है, फोर्स, दिस फोर्स। ओके, तो ये चीजें यहां पर गिवन है। चलिए हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इतनी चीजें यहां पर गिवन हैं, इसकी भी वैल्यू हम यहां लिख देते हैं साथ में, 10⁵ न्यूटन पर कूलाम पर मीटर, है ना। 1 मीटर डिस्टेंस यहां से हम आगे जाते हैं, 1 मीटर जाते हैं आगे, तो 10⁵ न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। ओके, तो ये चीज यहां पे गिवन है न्यूमेरिकल में। तो देखिए सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि हमें फोर्स की जरूरत होगी। यहां जो फोर्स लगेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा यहां पर +q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड के अलोंग लगता है, क्योंकि यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल्ड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो +q पर लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन +q चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस पे देखते हैं नेगेटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में लगेगा। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो सिंपल बात जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ये होगी उसकी डायरेक्शन। समझ में आ गई बात आपके। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा तभी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और जो बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपल सी बात क्या है कि FQ छोटा है और F - Q बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यहां पर फोर्स कम लगेगा, यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, यहां वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा और +q वाला फोर्स हल्का होगा। क्यों होगा हल्का, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q × E। चार्ज तो दोनों सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ज्यादा होगा जहां पे वही फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कम है, फिर बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां ताकतवर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां वाला फोर्स बड़ा होगा, यहां वाला फोर्स छोटा होगा। तो F - Q बड़ा होगा और F + Q बड़ा होगा, छोटा होगा, सॉरी, है ना। F - Q बड़ा होगा और F + Q छोटा होगा। तो जो नेट फोर्स जो लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, F - Q बड़ा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। ओके, तो नेट फोर्स जो हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, F - Q वाला जो फोर्स है इसमें से माइनस कर देंगे हम F + Q को, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात क्या है, अगर एक ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, है ना, और इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। ओके, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, 10 न्यूटन - 5 न्यूटन। ओके, ऐसे ही तो निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करके। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना है आपको। तो सिंपल सी बात है कि बड़े में से हमने छोटे को माइनस कर दिया और नेट फोर्स हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, दिस इज। और डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स जो लगेगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा। अब हमें चाहिए फोर्सेस। -q पर जो फोर्स लगेगा कितना होगा, Q × इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। QE1 -q पर E2, सॉरी E2 पर कितना फोर्स है, E2 पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा है, -q। तो QE होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, Q × इलेक्ट्रिक फील्ड। तो -q पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2, क्योंकि फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। -q जहां लग रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, +q जहां लग रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, लेकिन हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता, E1 और E2 की वैल्यूज क्या रहेंगी, ये हमें कैलकुलेट करना होगा साथ में, और ये हो जाएगा QE1। चलिए अब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमको E1 और E2 पता करने हैं कि यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए हम इनको हटा देते हैं, E1 और E2 को, ध्यान रखेंगे पर कि इस
प्लस क्यू पर कितना था, E1 है और माइनस क्यू पर E2 है, यहाँ से हमें ध्यान रहेगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू वाले पर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, E। यहाँ प्लस क्यू रखा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इस डायरेक्शन में। अगर हम डेरिवेशन में बात करें, न्यूमेरिकली बात नहीं कर रहे अभी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट से बढ़ रहा है, dE/dz, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ से यूनिट डिस्टेंस पे जाते हैं, पर मीटर डिस्टेंस पे जाते हैं, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। इसका मीन्स क्या है, dE/dz का मीन्स क्या है, न्यूटन पर कूलाम पर मीटर, है ना, न्यूटन पर कूलाम पर मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस अगर हम पास करते हैं तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, dE/dz। ओके, ये है इसका मीन। dE/dz का मीन्स क्या है, 1 मीटर डिस्टेंस अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, dE/dz। यहाँ कितना हो जाएगा, अगर 1 मीटर हमने पास किया तो dE/dz। अगर हम 2 मीटर आगे चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2dE/dz। अगर हम यहाँ से 3 मीटर आगे चले जाते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में बढ़ रहा है ना, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 3 मीटर अगर हम चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3dE/dz। ओके, इसी तरीके से ये फील्ड बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, 1 मीटर आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, dE/dz हो जाएगा, है ना। ये रेट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो बढ़ने का रेट है ना। न्यूटन पर कूलम पर मीटर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ रहा है, पर कंप्लीट ये जो वैल्यू है dE/dz, 1 मीटर डिस्टेंस हम यहाँ से आगे जाते हैं तो dE/dz इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। फिर से अगर 2 मीटर आगे जाते हैं तो 2dE/dz हो जाएगा, 3 मीटर आगे जाते हैं तो 3dE/dz हो जाएगा, 4 मीटर आगे जाएंगे तो 4dE/dz हो जाएगा। इसी तरह से हम n मीटर आगे जाएंगे तो n × dE/dz इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना प्लस होता जाएगा। मीन्स यहां से हम 1 मीटर आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E + dE/dz। Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां से 1 मीटर आगे जाएंगे तो E + dE/dz हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 2 मीटर और आगे जाएंगे तो 2dE/dz हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां अब मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सिस्टम है, इसकी लेंथ गिवन है 2L। ये जनरली हम लेते हैं 2L डिस्टेंस, है ना, +Q और -Q। डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं 2L लेते हैं। तो यहां से हम जब 2L डिस्टेंस आगे चले जाएंगे तो यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ जाएगा, E में कितना ऐड हो जाएगा, 2L dE/dz। ये बात समझ में आई नहीं आई? देखिए 1 मीटर आगे जा रहे थे dE/dz, 2 मीटर आगे गए 2dE/dz। अगर हम 2L डिस्टेंस आगे चले जाते हैं तो कितने गुना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, 2dE/dz। इतने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना, उतने ही गुना बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, E में उतना ही ऐड हो जाएगा। तो +Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। -Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस। -Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E में, यहां तो E था, इसमें कितना और बढ़ गया, 2L डिस्टेंस और गए हम, है ना, तो इतने टाइम्स बढ़ गया dE/dz का। ये रेट है इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग z डायरेक्शन में। इस रेट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। तो हमें Q और -Q, +Q और -Q दोनों ही पॉइंट्स पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुका है। ये वैल्यूज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। मींस ये तो E1 है, सॉरी +Q वाला E1 है, +Q वाला E1 है, ये E1 की वैल्यू है, ये मिल गई हमको, और ये E2 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू, यानी कि -Q पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है और +Q चार्ज जहां है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पर, इस रीजन में नॉन यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है z डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ से इसे हटा देते हैं हम इस पार्ट को ना, क्योंकि ये तो रफली था, समझना था हमें बस ओनली। चलिए अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स पता करना है। नेट फोर्स पता करना है इस सिस्टम पर। इस चीज को यहां लिख लेते हैं जरा। नेट फोर्स सिस्टम पर कितना है, Q E2। E2 कौन सा फोर्स है, जो +Q चार्ज पे लग रहा है ना। -Q वाला, सॉरी -Q चार्ज जो है उस पर लग रहा है E2, -Q वाले पे, ये -Q वाले पे E2 लग रहा है और +Q वाले पे E1 है। इन वैल्यूज को चला,
यहाँ लिख लेते हैं QE2 माइनस QE1। ठीक है, तो E1 कितना है, E1 दिस इज E, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम। E1 कितना है E, और E2 कितना है दिस E प्लस 2L DE अपॉन DZ, QE प्लस 2L DE अपॉन DZ। Q अपनी जगह है, E2 की वैल्यू मीन्स माइनस Q पर कितना फील्ड है, ये है E प्लस 2L DE अपॉन DZ, ये लग गया। माइनस Q और E1 कहाँ माना था हमने, प्लस Q चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर Q को मल्टीप्लाई कर दिया, 2QL DE अपॉन DZ माइनस QE। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो चार्जेस लिए हैं हमने, देखिए माइनस Q के लिए भी चार्ज Q लिया है, प्लस Q के लिए भी हमने चार्ज Q ही लिया है, बीच में माइनस है। केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, ये बात ध्यान रखना। साइन केवल वेक्टर फॉर्म में लेते हैं हम, केवल यहाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए माइनस Q पर जो एक सिस्टम है माइनस Q और एक प्लस Q, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कुछ मान लिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा F। इस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड तो उसका QE ही रहेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड QE ही रहेगा, QE है ना, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है माइनस Q और प्लस Q, इनके साइन नहीं ले रहे हम, हमें डायरेक्शंस पता हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन पता लग गई तो हमें साइंस को लेने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस हम नहीं लेंगे Q के साथ, ये बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये फोर्स जो है QE केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो Q ही लेते हैं हम। अगर माइनस Q चार्ज है तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे, केवल वेक्टर फॉर्म अगर लेते तो यहाँ माइनस लेते, माइनस Q चार्ज के लिए। तो फोर्स ऑलवेज हम कैसे लेंगे, Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। तो ये दोनों ही पॉजिटिव लिए हैं हमने, Q जो है लिए हैं, ये पॉजिटिव लिया है Q, ये भी पॉजिटिव लिया, इसका माइनस साइन हमने कंसिडर नहीं किया, ये बात ध्यान रखना है आपको। और QE से QE हमने कैंसिल कर दिया, तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा 2QL DE अपॉन DZ। और 2QL क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2QL यही तो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P जो होता है P DE अपॉन DZ। तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है किसी डाइपोल पर। ये हो गया इस डाइपोल पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये देखिए नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगेगा, किस पर, इस डाइपोल सिस्टम पर। इस डाइपोल सिस्टम पर एक नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में P, क्योंकि इसका P जो है डाइपोल मूवमेंट फील्ड के अपोजिट है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा सिस्टम। ओके, इस तरीके से ये मूव करेगा सिस्टम, क्योंकि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है। ओके, तो कैसे निकालेंगे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से निकालेंगे, P इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहां पर जो डिस्टेंस हम r बोल रहे थे, तो वो z डायरेक्शन में दिया है इस न्यूमेरिकल में, उसी हिसाब से हमने डेरिवेशन कर लिया है। तो जो डिस्टेंस है वो z के अलोंग ये बढ़ रहा है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डाइपोल मूवमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा उस सिस्टम पर हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए P गिवन है ही, दिस इज डाइपोल मूवमेंट 10⁻⁷ कूलम मीटर गिवन है, साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये न्यूटन पर कूलम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर मीटर है ना। तो DE अपॉन DZ कितना गिवन है, दिस इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम
पर मीटर। ओके, तो इन वैल्यूज को दोनों को हमें यहाँ पे पुट करना है। बस P की जगह कितना रखेंगे, यहाँ पे F निकालना है नेट फोर्स, तो 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाई DE अपॉन DZ कितना है 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 10 टू पावर -2। तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड में होगा वो 10 टू पावर -2 न्यूटन का नेट फोर्स इस पे वर्क करेगा, एक्ट करेगा इस डाइपोल पर। डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। किधर रहेगी डायरेक्शन, इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया नेट फोर्स। और क्या पूछ रहे हैं यहां पर, ये पूछ रहे हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए सिस्टम, और टॉर्क भी हमें यहां पे बताना है कि टॉर्क कितना लगेगा इस सिस्टम पर। देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क P क्रॉस E, यही तो होता है PE साइन थीटा। ओके, मैग्नीट्यूड में ये होती है उसकी वैल्यू टॉर्क की PE साइन थीटा। तो थीटा क्या होता है, एंगल है P और E के बीच का। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E। तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा, है ना, क्योंकि P और E के बीच का एंगल होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और P किस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है P। यहां गिवन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही होता है P, है ना, और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में गिवन है। तो थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, P और E के बीच में थीटा कितना है 180 डिग्री। तो यहां हम पुट करेंगे, अगर साइन थीटा P और E की वैल्यू भी ना पुट करें हम यहाँ पे, तो साइन 180 डिग्री हम यहाँ पुट करेंगे, तो साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक टॉर्क जो लगेगा इस पे, इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक टॉर्क विल 0। ओके, तो ये होगा फोर्स और ये होगा टॉर्क। तो दोनों ही वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर न्यूमेरिकल 27, और साथ में हमने डेरिवेशन भी किया है यहाँ पे। नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, अगर एक डाइपोल सिस्टम किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, फील्ड के यहाँ एंटी पैरेलल लिया है हमने, उसके लिए ये डेरिवेशन हमने कैलकुलेट किया है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।